सबसे पहले अपना परिचय दें। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर मयंक है। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। सर जैसे कि आज मीडिया टीम आपकी क्लिनिक में आई है सर, थोड़ा सा जानकारी ये लेना चाह रहे हैं, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं सर, इसका शुभारंभ आपने कब किया? अच्छा, इसका शुभारंभ लगभग 8 महीना पहले हम लोग स्टार्ट किए। यहाँ हम लोग का टाइम जो रहता है मॉर्निंग में 8 से 9 रहता है और शाम में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रहता है। इसमें हम लोग बच्चों का जो भी रेगुलर चेकअप होता है, वैक्सीनेशन होता है, और फिर बच्चे लोग का जो इस अभी जो पीरियड चल रहा है इसमें बच्चे लोगों को डायरिया का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मौसम का, सर्दी खांसी, अस्थमा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये सब का ट्रीटमेंट हम लोग अपने लेवल पे और सगुना मोड पे जो सबसे बेस्ट हो वो हम लोग अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि जिस तरह की अभी का मौसम, जिस तरह डायरिया की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है बच्चों को, जिस तरह से मतलब एक प्रॉब्लम जो अभी गर्मी के मौसम जिस तरह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, सर ऐसे में सर क्या संदेश आप देना चाहते हैं परिवार को और उनके अभिभावकों को, बच्चे को? तो सबसे पहले जो बच्चों लोगों में डायरिया का बहुत मोस्ट कॉमन है और टॉडलर एज ग्रुप में, तो सबसे पहले इस एज ग्रुप मतलब इस मौसम में हम लोगों को बच्चों को बाहर का खाना खिलाने से अवॉइड करना चाहिए। समोसा, लिट्टी हो गया या फुकचा हो गया, ये सबसे अवॉइड तो करना ही है। साथ में हाइजीन, हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी। तो बच्चों को जब भी खाना खिलाना है उससे पहले पेरेंट्स को खुद अच्छे से साबुन से 2 मिनट के लिए अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद बच्चे को खाना खिलाना है। और यदि कभी बच्चों को डायरिया होता है तो उसका एक ही उपाय है कि ORS पिलाना। यदि हम लोग ORS पिलाते हैं सही से तो बच्चे को हमारे पास आने का ज़रूरत कम पड़ता है, डॉक्टर का ज़रूरत कम पड़ता है। डायरिया हो तो उसका 2 दवाई है, एक ORS हो गया, दूसरा जिंक हो गया। ये दोनों दवाई आप अपने से घर पे स्टार्ट किया जा सकता है। ORS तो स्टार्ट करना चाहिए जब भी लूज स्टूल हो, वोमिटिंग हो, जब भी पॉटी हुआ, तो हमको वेट के अनुसार होता है 5 to 10 ml पर kg, उतना ORS हम लोग को पिलाना है। ORS में एक सावधानी ये और रखना चाहिए कि ORS का जो पैकेट होता है 2 होता है, एक तो 1 लीटर पानी में एक साथ बनाने का होता है, एक 200 ml में, तो पैकेट के ऊपर मेंशन रहता है। तो हमको बनाना एक साथ है, कभी ऐसा नहीं करना है कि 1 चम्मच हम ORS पैकेट से निकाल लिया और उसको 1 गिलास पानी में मिला के दे दिए, वो नहीं करना है। कभी भी करना है जो उस पर इंस्ट्रक्शन है प्रिपेयर करने का वैसे ही करना है, तो बहुत फायदा होगा। सर बच्चों में जिस तरह से ग्रोथ की जो समस्या आती है, बच्चा जन्म लेता है, उसका बच्चा पता चलता है कि वो धीरे धीरे वो बढ़ नहीं पा रहा है, उसका एक मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई जिसके बोलते हैं कि हाँ भाई ये बड़ा नहीं हो पा रहा है, लंबा नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ सर इस समस्या होती है? इसके लिए सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। यदि कोई भी माँ ये करा रही है कि वो पहले 6 महीने तक अपने बच्चे को माँ का दूध दिया जा रहा है, तो ये जो भी आप सिम्टम बताएं ये नहीं के बराबर बच्चे में होगा। उसका जो भी ग्रोथ होना है वो एकदम सही से होगा। होता है कभी कभी क्या कि बच्चे मान लो दूध नहीं पिला पाते, वो इसका बहुत कारण हो सकता है, या माँ को दूध नहीं हो पा रहा है या उनको सही तरीका नहीं पता है कि कैसे दूध पिलाना है। तो यदि उस कंडीशन में बहुत लोग गाय का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं या और कोई जानवर का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी बच्चों लोग को 1 साल से पहले किसी भी जानवर का दूध नहीं देना रहता है। कभी कभी होता है क्या कि वो लोग आते हैं, गार्जियन कहते हैं कि सर हम गाय का दूध तो दे रहे हैं लेकिन इसमें पानी मिला दे रहे हैं, तो ये और खतरनाक है, इससे जो भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। कभी कभी ये होता है कि बच्चे लोगों को डब्बा वाला दूध पिलाया जाता है, तो डब्बा वाला दूध मजबूरी में पिला सकते हैं लेकिन उसमें भी तरीका होता है बनाने का। जो तरीका होना चाहिए कि 6 चम्मच पानी मतलब 30 ml पानी में 1 चम्मच दूध, इसी रेशियो में हमेशा बनेगा, तो वो ठीक है। और उसको भी कटोरी चम्मच से पिलाने का कोशिश करना चाहिए, कभी भी बॉटल से नहीं पिलाना है। हमेशा हर दूध को अवॉइड करना है, सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, ये सबसे बेस्ट है बच्चों के लिए। सर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि लोग अभिभावक चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत जल्द मोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, ऐसा मतलब लोगों की आज की सोच है, आज के लोगों की भावना है कि मेरा बच्चा तो बहुत दुबला पतला है, मोटा नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा मोटा हो जाता तो सर इस तरह की बातें मतलब होता कि भाई हमें भी लगता है कि हमारा बच्चा जो है मोटा है। मोटा होना और या तो दुबला होना या तो मोटा होना, दोनों अंडर न्यूट्रिशन होता है या ओवर न्यूट्रिशन होता है, दोनों को हम लोग माल न्यूट्रिशन के कैटेगरी में रखते हैं। तो जो भी बच्चा पैदा लेता है तो वो उसका वेट जो है एक रेशियो में ही बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 2.5 kg का पैदा लिया, इस वेट को हम x मानते हैं, तो 6 महीना में उसका वजन 2x होना है, डबल हो जाना है। 2.5 kg का था तो 6 महीना में 5 kg हो जाएगा, 1 साल में 3x हो जाएगा, 7.5 kg हो जाएगा। यदि इस रेशियो में वो बढ़ रहा है तो वो एकदम एक्यूरेट है। हमको उस पर ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है कि बच्चा का वजन कम है ज़्यादा है। कभी कभी हम लोग जो फॉल्टी फीडिंग रहता है तो उसमें थोड़ा वजन कम रहता है, और बहुत सारे गार्जियन सही बात है कि सोचते हैं कि मेरा बहुत जल्दी मोटा हो जाए। तो यदि
उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है, मोटा होना नहीं है, न्यूट्रिशन सही मिलना चाहिए। क्या है सर न्यूट्रिशन का, अगर चार्ट देखा जाए तो क्या हो सकता है सर तो nutrition फर्स्ट का? 6 मंथ का यदि हम बात करते हैं तो ऑन डिमांड हम लोग को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है जब भी बच्चा का रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट अब कैसे पता चलेगा, यदि बच्चा 8 से 9 बार सुसु कर रहा है दिन भर में तो मतलब उसको जितना दूध मिलना चाहिए उतना दूध मिल रहा है। लेकिन यदि हम कभी देख रहे हैं कि बच्चा 8 से 9 बार सुसु नहीं कर रहा है, 3-4 बार ही दिन भर में सुसु कर रहा है, तो पक्का है कि उसको उतना दूध नहीं मिल पा रहा है जितना उसका रिक्वायरमेंट है, उसका वजन उतना अच्छा से तब नहीं बढ़ेगा। उस कंडीशन में हम अपने पेशेंट को हमेशा अपना नंबर देके, अपना पर्सनल नंबर देके रखते हैं। आपको रात को 2 बजे भी हमसे जरूरत है कि हम अपने बच्चे को बुखार हो गया है, अभी का वजन मेरे पास, कोई हमको फोन 2 बजे आता है तो हम बस यही पूछते हैं वजन कितना है, एज कितना है, और उसके अनुसार उसको दवाई हम तत्काल बताते हैं कि हाँ आप ये दवाई दीजिए, आज से आपको पक्का आराम मिलेगा। वाह सर, अब मरीज बच्चे के अभिभावक और जानना चाहते हैं कि यहाँ का एड्रेस, यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे बच्चे का अपना इलाज करवा सके और यहाँ पे लोग आ सके। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर मयंक हो गया और मेरे क्लिनिक का नाम है केडी केयर पीडियाट्रिक क्लिनिक, जो ये दानापुर खगौल रोड पे अवस्थित है। इस रोड का नाम मौर्य पथ है, नियर पीजीएस मोड़। कॉन्टैक्ट नंबर है 9934247295। मॉर्निंग में ओपीडी टाइमिंग है 8 to 9 AM और इवनिंग में 6 to 9 AM। संडे को दिन भर फ्री रहते हैं, तो दिन भर जब भी कोई भी नीडी पेशेंट आते हैं हम लोग देखते हैं। रात में भी यदि किसी को इमरजेंसी रहता है, वो उनका फ़ोन आता है तो पक्का मदद करते हैं और आके देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने संदेश दिया सर बच्चों के लिए, किस तरीके से बच्चों को राहत मिले, किस तरह बच्चों का इलाज हो, और यहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे बहुत सारी समस्या का समाधान यहाँ पे है बच्चों के लिए, आपने जो संदेश दिया सर, तहे दिल से मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।